महाभारत में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ही चुने थे। क्यों चुने थे? क्योंकि वो धर्म के साथ थे। तो जब उसी तरीके से राम जी जो है कहीं ना कहीं मोदी जी को चुने, तुम आके इन्विटेशन ये करो सबको और तुम आके उद्घाटन। ऐसे ऐसे लोग अभी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, तो उन लोगों को कहना चाहता है कि भाई कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत की तरह कहीं धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो वे कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे, पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, बलिदान है तो कैसे कहे श्राप नहीं थे। जब ये कह रहे थे ये लोग कि राम नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हो कि उनके बाप नहीं थे। सर ये लोग एक बाप की औलाद है नहीं जो बोलते थे राम थे ही नहीं। अभी के टाइम में जब मंदिर बना है तो अखिलेश यादव बोल रहा है कि हमको जो निमंत्रण ऐसे दे रहा है जैसे लग रहा है कि पॉलिटिकल इवेंट है। तो भाई सुनो, मथुरा काशी 60,000 मंदिर, ठीक है, इतना हम लोग का कब्जाया गया है, जाके ले लो तुम। अगर चैलेंज करके बोलता अगर तुम ले लिए ना तो बीजेपी का सबसे पहला विरोध करने वाले शख्स हम होंगे और कांग्रेस का सरकार बनाने वाले सबसे पहले हम शख्स होंगे। तुम लेके तो दिखाओ, औकात है लेने का। वो काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकता है, क्योंकि बीजेपी का जब 2 सीट था तब भी वो राम मंदिर के समर्थन में था, जब अभी वो हर स्टेट में उसका सीएम बना है तो भी राम मंदिर के समर्थन में है। अभी कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मिले न्योते को ठुकरा दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें कहना यही है पत्रकार महोदय कि पहली बात तो मोदी जी या फिर राम मंदिर के ट्रस्ट लोग का गलती है कि उन जैसे लोग को आमंत्रण किए, ठीक है। मेरा सिंपल कहना है, जो व्यक्ति सावन में मटन खाता है, ठीक है, जो व्यक्ति क्या बोलते हैं राम के ऊपर काल्पनिक बताते थे, राम के ऊपर सवाल उठाते थे, प्रश्न लगाते थे कि राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक है, अंग्रेजी में वो लाइन बोल रही थी राम डज नॉट एग्जिस्ट। अभी के टाइम में वो बोल रही है कि राम है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो भाई मोदी जी को कहना चाहते हैं आप ऐसे लोग को बुला क्यों रहे हैं? क्योंकि आप महाभारत देखे हैं ना, महाभारत में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ही चुने थे। क्यों चुने थे? क्योंकि वो धर्म के साथ थे। तो जब उसी तरीके से राम जी जो है कहीं ना कहीं मोदी जी को चुने, तुम आके इन्विटेशन ये करो सबको और तुम आके उद्घाटन करो। लेकिन अब एंटोनियो मैनो को बुलाइएगा, राहुल गांधी को बुलाइएगा, उसका खुद का ठिकाना है। पापा बाबरी है, मम्मा पादरी है, बेटा अपने आपको पंडित बिरादरी बोल रहा है, तो वो है नहीं, वो रियल में आई है, उसका कटिंग शटिंग हो चुका है। ऐसे लोग को अगर आप मंदिर में बुला रहे हैं तो इसका विरोध पूरा देश का जनता करता है। वो लोग क्या ठुकराएंगे? वो लोग गांधी जी का, ये लोग पहली बात तो सबसे बड़ा विरोध करते हैं, ठीक है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं राजीव गांधी हूं, मैं एंटोनियो गांधी हूं, कौन गांधी रख लेते हैं। अभी के टाइम में आपको बता दें गांधी जी का मृत्यु हुआ था वो भी हे राम करके मरे थे। जो ये लोग अंबेडकर के नाम पे खेलते हैं कि अंबेडकर जी जो है राम विरोधी थे, राम को नहीं मानते थे, उनके बाप का ही नाम राम था। तो मतलब क्या एजेंडा चला रहे हैं लोग देश में? ऐसे ऐसे लोग अभी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, तो उन लोगों को कहना चाहता है कि भाई कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत की तरह कहीं धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो वे कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे, पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, बलिदान है तो कैसे कहे श्राप नहीं थे। जब ये कह रहे थे ये लोग कि राम नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हो कि उनके बाप नहीं थे। तो सर ये लोग एक बाप की औलाद है नहीं जो बोलते थे राम थे ही नहीं। अभी के टाइम में जब मंदिर बना है तो अखिलेश यादव बोल रहा है कि हमको जो निमंत्रण ऐसे दे रहा है जैसे लग रहा है कि पॉलिटिकल इवेंट है। तो भाई सुनो, मथुरा काशी 60,000 मंदिर, ठीक है, इतना हम लोग का कब्जाया गया है, जाके ले लो तुम। अगर चैलेंज करके बोलता अगर तुम ले लिए ना तो बीजेपी का सबसे पहला विरोध करने वाले शख्स हम होंगे और कांग्रेस का सरकार बनाने वाले सबसे पहले हम शख्स होंगे। तुम लेके तो दिखाओ, औकात है लेने का। वो काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकता है, क्योंकि बीजेपी का जब 2 सीट था तब भी वो राम मंदिर के समर्थन में था, जब अभी वो हर स्टेट में उसका सीएम बना है तो भी राम मंदिर के समर्थन में है। तो बीजेपी का स्ट्रेटेजी शुरू से ही सेम था, ठीक है। लेकिन ये लोग कभी राम काल्पनिक थे, कभी तुरंत कट्टर हिंदू बन जाता है। यही राहुल गांधी बोलता था कि हम मुझे क्या बोलता है हिंदू है ही नहीं, दूसरे टाइम में बोलता है हिंदुत्ववादी को भगाएंगे, अभी के टाइम में उल्टा जनेऊ पहन के और हवन करने बैठ जा रहा है। पत्रकार महोदय, हिंदू लोग को बुलाया जाए मंदिर में तो अच्छा रहेगा, मोदी जी के लिए भी और साधु संत के लिए भी। कटुए लोग को नहीं बुलाए ना तो अच्छा रहेगा, मंदिर पवित्र रहेगा। चुनाव से पहले तो ये मंदिर में चले जाते हैं। हाँ। और निमंत्रण नहीं मिल रहा था तब तो कह रहे थे हमें निमंत्रण मिला नहीं, अब जब मिल गया तो इन्होंने इनकार कर दिया। अभी 2014 तक इनके पास सीटें मात्र जो है वो 53 थी और अब जो सरकार इनकी 14 सिमट के 3 राज्यों में आ गई। अब ये फैसला कहाँ इनको ले जाएगा? फैसला आपको पता है, ये देश इन लोग को भी पता नहीं है कि ये देश सनातनियों का ही है, ठीक है। क्योंकि एक आप सुने होंगे, भारत भू की पावन माटी बंटवा कर भी चुपे हैं हम, आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी चुपे हैं हम। जिन्ना भी गद्दार रहा था, नेहरू भी बेशर्म रहा था, भारत माँ के बंटवारे का कारण केवल धर्म रहा था। मांस नोचते गिद्धों को भी हमने खूब सम्मान दिया, 20% आबादी को 1/4 पाकिस्तान दिया, 1/4 लेकर भी तुम हम पर तने रहे, अपने लोगों की लाश ढोकर भी हम धर्मनिरपेक्ष बने रहे। किराएदार हो मियाँ और सब समान गिरवी है ये, हमें गर्व है कि सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे बाप का हिंदुस्तान है ये। तो ये सर सनातनी का हिंदुस्तान है। अभी आप क्या बोले कि वो इलेक्शन से पहले जो मंदिर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भाई अब हिंदू वोट बैंक भी कुछ होता है। यहाँ पे कंपटीशन पहले चलता था कि पहले सबसे बड़ा मुस्लिमवादी कौन। पहले नेहरू जी क्या बोलते थे कि सबसे ज्यादा मदरसा हम बनाएंगे, राजीव गांधी बोलते थे कि सबसे ज्यादा शरीयत कानून को हम लागू करेंगे, इंदिरा गांधी आके 5000 साधु संतों को 1966 में मरवाने का काम करती है। किस साधु संतों को? जो गौ हत्या पे कानून लाने का बात कर रहे
रहे थे, उनको जो है 5000 साधु को मारने का काम की इंदिरा गांधी, उनके ऊपर ऐसा हत्या का आरोप भी है, ठीक है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मनमोहन सिंह आता है, वो कहते हैं कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक मुस्लिम का होना चाहिए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनता है तो वो कहते हैं इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक इस देश के वंचित लोग का होना चाहिए, गरीब का होना चाहिए, मजदूर का होना चाहिए, महिलाओं का होना चाहिए। तो सर अब चूज कर लीजिए कौन है। और ये लोग जो हिंदू बन रहे हैं आज के डेट में, उसके लिए थैंक्स टू मोदी जी करिए, क्योंकि आज के डेट में सब जो हिंदू बन रहे हैं, कहीं प्रियंका गांधी भी लड़कियों के वो भी हवन करने बैठ जा रही है, एंटोनियो माइनो अपना नाम रख लिए, राहुल ये क्या बोलते हैं सोनिया गांधी, तो ये सब फिरोज खान का पोता आके बोलेगा कि हम ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण मानते नहीं है। नेहरू जी भी खुद को कश्मीरी पंडित बोलते थे, खाते क्या थे, बीफ खाते थे। तो सर ये लोग का पाखंड है, इस पाखंड को देश का युवा समझ चुका है। आपको चैलेंज करते हैं और इसको कैद कर लीजिए कैमरा में, ठीक है। 20 साल अगर आप वोट नहीं देते हैं कांग्रेस को, तो यहाँ दिल्ली में वो जामा मस्जिद है, जानते हैं ना, राहुल गांधी उस जामा मस्जिद को खुद तोड़वाने का काम करेगा और वहां पे जाके भगवा लहराने का भी काम करेगा। पता है क्यों? उसको पता चल जाएगा ये देश सनातनियों का है, ये देश में कहीं ना कहीं सनातन का वर्चस्व बनेगा और सनातन के लिए काम करेंगे तो ही हमको वोट मिलेगा। सोचिए ना सर, जो व्यक्ति राम के खिलाफ बोलता था, लालू जी जेल में, लालू जी अस्पताल में, मुलायम जी अस्पताल में, कोई इधर मर रहा है कोई उधर मर रहा है, सब एकदम कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी जी रहे हैं। एंटोनियो माइनो कौन एगो बेल में घूम रही है, सब बेल में है सर। एगो तेजस्वी यादव, मेरा बिहार का, हम भी बिहार से आते हैं, सर माता है कि बिहार का डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव है, क्या बोलता है कि चोट लगेगा तो हॉस्पिटल जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे, और क्या बोलते हैं पढ़ना रहेगा तो स्कूल जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे। तो सुनो मूर्ख के औलाद हो, तुम्हारा बाप होगा 9वां फेल, ठीक है, तो और तुम भी 9वां फेल हो और तुम्हारा बाप चारा चोर होगा। हम भूखे भी मर जाएंगे ना, भूखे ही मर जाएंगे, और राम मंदिर इस देश में खूब बनेगा ना, तो भी चारा गाय का चारा तो नहीं खाएंगे भाई। तो इस देश का सनातनी ये बोल रहा है। दूसरी बात, इस देश में जब 1947 में सिर्फ और सिर्फ कितना मस्जिद था, 600 मस्जिद था, अभी के टाइम में इस देश में 11 लाख मस्जिद है। तो भाई तुमको और ज्यादा पढ़ना है, तुमको और ज्यादा स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, तो जाके 11 लाख मस्जिद को तोड़ो और जाके वहाँ पढ़ाई लिखाई कर लो। लेकिन वहाँ तो करेंगे नहीं। इनका टिप्पणी कहाँ सिर्फ चलता है, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पे, क्योंकि उनको पता है हिंदू जो है सही विष्णु है, हिंदू सहनशील है, हिंदू जो है अपने आप को कहीं ना कहीं समझता है कि नहीं भाई मारना काटना नहीं है। यही टिप्पणी जो है अगर वो इस्लाम के खिलाफ करेंगे तो तुरंत अगर 6 फीट के होंगे तुरंत 4 फीट के हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा। तो यही उन लोग का स्ट्रेटजी है सर। मोदी जी अगर राम मंदिर दिए है तो इस देश का युवा मोदी जी को समर्थन करता है। राहुल गांधी ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि राम ही इस देश के लिए प्राण है और ये प्राण से ही बाहर भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई साहब देखिए, एक संस्कृत में व्याख्या हमारे यहाँ रमन्ते इति राम, इसका मतलब होता है राम के बारे में बताया गया, वह तत्व जिसमें पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है, द एलिमेंट व्हिच वी होल्ड द यूनिवर्स इज कॉल्ड राम, ठीक है। और सीता माँ के लिए बताया गया द इनिशियल पावर ऑफ द यूनिवर्स व्हिच क्रिएट द यूनिवर्स। तो सर संस्कृत ये लोग पढ़ेंगे तब ना। अभी इन्हीं लोग के नेता लोग क्या है चौपाई लेके आ गए थे, मौलाना प्रसाद मौर्य यूपी का लेके आ गया था कि पूजा यूपी सकल गुनी ना शुद्ध ना पूजा ज्ञान पढ़ी ना। उस मूर्ख के औलाद को हम ये कहना चाहते हैं, पहली बात तो तुम भगवत गीता पढ़ो और रामायण पढ़ो और राममानस पढ़ो और कहीं ना कहीं मनु स्मृति भी पढ़ो, जो कि हमारे यहाँ पहली बात तो ये लिखा नहीं है। हमारे यहाँ अरण्य कांड में कुछ और लिखा है, वो है ये कि सापत तारत पड़ोस कहता विप्र पूजा असगावई संता पूजे विप्र सिल गुनी ना शुद्ध ना गुणगन ज्ञान पढ़ी ना। तो ये लोग सर मूर्ख है, ये लोग अज्ञानी लोग हैं, ये लोग ना राम जी को जाने हैं। किसी भी कांग्रेस के नेता से पूछ लिया राम जी पृथ्वी पे कितना साल तक रहे थे, चैलेंज करते एक भी नेता नहीं बता पाएगा। राहुल गांधी को आप पूछ लीजिए कि आखिर राम जी किस भगवान के अवतार थे, वो तक नहीं बता पाएंगे। राम जी के कितने भाई थे, राम जी जो है अपने रास्ता में जो है कांटा लगा हुआ तो कांटा को क्यों हटवाए थे, वो भी नहीं बता पाएंगे। तो ये सब अधर्मी लोग हैं। ये अधर्मी लोग आए दिन लोग कुछ ही बयान दे दे, उससे देश का योग भटकेगा नहीं। एगो हैदराबाद में सुअर है, वो भी बयान दे देता है कि बाबरी मस्जिद जिंदा रहेगी। तो भाई बाबरी कौन था आपको पता है पत्रकार महोदय? बाबर होमोसेक्सुअल था, ठीक है। और बाबरी मस्जिद, अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं तो हम मर्यादा में रहेंगे। परशुराम को मानते हैं, परशुराम जैसे शक्तिशाली रहेंगे। हम सबको जिसको मानते हैं मेरे भगवान है वो आदर्श है। लेकिन तुम किसको फॉलो कर रहे हो भाई? तुम फॉलो किसको कर रहे हो? बाबर को। बाबर छक्का था सर, ठीक है, खुल के बोल रहे बाबर छक्का था। वो बाबरी नामक एक लड़का से प्यार करता था, रसोईया था, उसके साथ वो होमोसेक्सुअल था, ठीक है। और वैसे लोग अगर तुम पूछोगे, इस देश के मुस्लिम से पूछना चाहते हैं, तुम अशफाकुल्लाह खान को मानते हो, वीर अब्दुल हमीद को मानते हो, अब्दुल कलाम को मानते हो, बिस्मिल्लाह खान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, या फिर तुम मुल्ला को मान रहे हो? तो अगर तुम ये सब को मानते हो तुम्हारा समर्थन है। लेकिन अगर तुम मुल्ला और आबड़ी बाबरी और टाबड़ी और डाबड़ी और क्या बोलते हैं अकबर और औरंगजेबी सबको मानोगे, नसरी भंगड़ी छक्के लोग को, तो इस देश का युवा कभी तुमको समर्थन नहीं करेगा। ओवैसी को बोलिए 15 मिनट का धमकी दिया था ना, 5 मिनट के लिए आ जाने, पिछवाड़ा में वह सरिया डालेंगे ना जो सरिया आमिर खान के गोला में डाला गया था, ठीक है। क्योंकि इस देश जो है ना सनातन का है। इस देश में अगर कोई राम मंदिर की तरफ, आपको पता है राम मंदिर का रखवाला कौन है? बोलिए ना कौन है, गर्व से बोलिए कौन है? योगी जी। पता है, जानते हैं ना योगी जी को? बाबा है, बुलडोजर वाले बाबा है। पता है राम मंदिर जान रहे हैं ना, राम मंदिर के पास आगे पायदान रहता है, पायदान को हिला दिया ना बस, इतना चाप चाप के बुलडोजर चलेगा ना, पूछिए मत।
पूरे विश्व से मुस्लिम का नामो निशान खत्म हो जाएगा, क्योंकि 500 साल के संघर्ष के बाद हम लोग राम मंदिर लिए हैं सर। इतना आसान से जाने नहीं देंगे, जीना मरना चलते रहेगा। जब मुस्लिम ये बोलता है कि मेरे लिए कुरान पहले संविधान बाद में, तो भाई हम संविधान को पहले रख के ही और तब हम गीता को बाद में ही रखेंगे। लेकिन गीता में भी लिखा है धर्मो रक्षित रक्षित, और हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि आप गीता को फॉलो कीजिए। तो गीता को अगर हम फॉलो करने पर उतर गए ना इस देश का हर एक सनातनी, तो समझ लीजिए कि राम मंदिर के सिवा ऊपर जो भी टिप्पणी कर रहे हैं उन लोग का सर्वनाश हो जाएगा। राहुल गांधी की समझ तो समझ में आ रही है कि राम को लेकर उनकी समझ कितनी है। ये अखिलेश यादव को क्या हो गया है? यूपी जहां से सत्ता जो है दिल्ली में वहीं से निकलती है, वहीं से रास्ता निकलता है, उनको क्या हो गया? भैया सुनिए, आपको बताते हैं, अखिलेश यादव का बाप जो है ना मुलायम सिंह यादव, जो कि एक टाइम पे मुल्ला बना था, कार सेवक पे गोली चलवाने वाला वही था, ठीक है। और हनुमानगढ़ी में जब जितने भी साधु संत या जितने भी कार सेवक जा रहे थे सबको मारने का काम किया था। तो मुल्ला का बेटा को आप सोचिएगा कि यादव है, यादव नहीं सर। इस देश में एक तरीके का एजेंडा पता है क्या चल रहा है कि पप्पू यादव, राहुल गांधी, क्या बोलते हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, नाम देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी मतलब क्या होता है? धर्मगुरु, इंटेलेक्चुअल। इस देश में एक एजेंडा चल रहा है कि हिंदू जो है, एक भी मुस्लिम विरोध नहीं कर रहा राम मंदिर का। कर कौन रहा है? यादव, मौर्य, क्या क्या नाम के आगे गांधी उंधी लगा के, ताकि देश के युवा को ये लगे कि देखो हिंदू हिंदू का विरोध कर रहा है। तो भाई बाला साहब ठाकरे उन लोग के लिए बहुत बढ़िया शब्द बोले थे कि जो रेड लाइट पे खड़ा होके जो ताली बजाता है घाघरा पहन के लड़का, वो हिजड़ा नहीं होता है। हिजड़ा वो होता है जो हिंदुओं के हिंदू का विरोध करता है। तो जितने भी लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं हिंदू होने के बावजूद, वो सब जो हिजड़े हैं। उन लोग को देश का जनता जो है अभी कहीं ना कहीं 3 स्टेट में हराने का काम किया। आने वाला टाइम में पूरा ये लोग बोलते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, सनातन को खत्म करेंगे। आने वाला टाइम में पूरा विश्व से तुम लोग को ही खत्म कर दिया जाएगा। इंडी गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, इसके अधिकांश दल जो हैं वो राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें जाने का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अब तो मतलब यूपी में भी ये सिमट रहे हैं, क्या पूरे देश से सिमट जाएगा पूरा विपक्ष कांग्रेस समेत? देखिए पहली बात तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ना, अच्छा ये लोग विरोध करने चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते थे कि हम उन लोग को देखें मंदिर में जाते हुए। दूसरी बात आप बोल रहे हैं सिमटने का, अभी जिस टाइप का उन लोगों का क्राइटेरिया चल रहा है राम मंदिर के खिलाफ, वो लोग बोल रहे हैं सनातन को खत्म करने का बात करते हैं। मतलब कि अभी वो लोग एक नेता किसको अध्यक्ष किसको बनाए, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसका बेटा क्या बोलता था, सनातन को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपको हम बता दें इस देश में जो ये लोग कर रहे हैं ना, तो ये लोग पहले कौन सा यात्रा निकाले थे? भारत तोड़ो यात्रा, सॉरी जोड़ो यात्रा, ठीक है। उसके बाद कौन यात्रा निकाले? भारत न्याय यात्रा। 2040 में वो पता है कौन सा यात्रा निकालेंगे? जिस यात्रा के अध्यक्ष हम रहेंगे और हम ही उस यात्रा को लेकर चलेंगे, पता है क्या? कांग्रेस खोजो यात्रा। तो जो राम मंदिर के खिलाफ गया वो सबका इस देश से नामो निशान मिट गया है सर। तो अभी के टाइम में वो लोग भारत न्याय यात्रा निकाले, ये उन लोग का लास्ट यात्रा है। आने वाला टाइम में एक यात्रा निकलेगा, कांग्रेस खोजो यात्रा। जो राम मंदिर के खिलाफ गया है अस्तित्व मिट चुका है, इन लोग का अस्तित्व आप खोजने का काम हम लोग करेंगे। बस एक अंतिम सवाल सर कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए हम लोग तो 411 देने के उम्मीद है, ये क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे, क्योंकि सगुन के रूप में 11 देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये लोग बोलते थे कि राम थे ही नहीं, और जब काल्पनिक बता रहे थे, उसके बाद बोले मोदी चौकीदार चोर है, 300 सीट आया था, फिर सौदागर है 350 आया। इस बार तो लोग पनौती बोल दिया। आप सोचिए, पनौती बोले 400 सीट ऑलरेडी, और ऊपर से 11 हम लोग सगुन के रूप में देंगे। तो एक तरफ मोदी सरकार है, एक तरफ खिचड़ी सरकार है। हम लोग मोदी जी को चुनने का काम करेंगे। और एक बात और बताए थे, गठबंधन को आप बार-बार इंडिया अलायंस पे जोड़ दे रहे थे। एक बात बताइए, हम लोग की बुआ कौन है? मायावती है? फूफा है ही नहीं। हमारे भैया कौन है? राहुल गांधी है? भाभी नहीं है। हमारी दीदी कौन है? ममता बानो है? जीजा जी ही नहीं है। तो इन लोग को बोलिए खुद का गठबंधन बना देना, देश का युवा खुद समर्थन कर देगा। जय श्री राम।